नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद आज की तस्वीरें देख लीजिए आप। ये आज की तस्वीरें हैं। आज भी कोलकाता में प्रदर्शन हो रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन कोलकाता में पुलिसकर्मी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। ये तस्वीरें देखिए। जो प्रदर्शनकारी महिला की हत्या और रेप के मामले में आवाज उठा रहे थे, उनको पुलिसकर्मी भगा रहे थे। ये तस्वीरें देखिए। लाठी और डंडों से मारकर भगा रहे थे। यानी कोर्ट ने जो कुछ कहा उसका असर क्या ममता बनर्जी की पुलिस पर नहीं हुआ है, उनकी सरकार पर नहीं हुआ है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि ममता बनर्जी से कड़े सवाल पूछे हैं और आज हर उस सवाल पर महाभारत होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से पूछे। ममता सरकार को सुप्रीम फटकार लगी। पूछा गया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई। पहला सवाल ये भी पूछा क्योंकि 3 जजों की एक खंडपीठ थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ अध्यक्षता कर रहे थे। सवाल पूछा कि शव 8:30 बजे सौंपा तो 11:45 पर एफआईआर क्यों की गई। इतनी देरी लगा दी एफआईआर करने में। परिवार को देरी से जानकारी क्यों दी गई, और उसको लेकर भी कोर्ट ने सवाल पूछा था कि पहले आत्महत्या बता दिया, बीमार बता दिया, उसके बाद हत्या की बात आई। क्राइम सीन से छेड़छाड़ कैसे होने दी, यह भी आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से पूछा है। अस्पताल के अंदर भीड़ कैसे घुस गई, इस पर भी आज महाभारत करूंगी। प्रिंसिपल को हटाने के बाद रीजॉइन कैसे करवाया, क्यों करवाया, ये प्रिंसिपल संदीप घोष जो कि अब एक्स प्रिंसिपल है जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है, और संदीप घोष सवाल ये भी पूछा कि छुट्टी पर हैं या फिर निलंबित हैं। और इस सवाल में एक तंज भी था क्योंकि संदीप घोष को बचाने की कोशिश की गई। प्रिंसिपल पर क्या कार्रवाई करेगी सरकार, कोर्ट ने यह सवाल पूछा है ममता बनर्जी से कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि पूरे वॉचअप में, इस पूरे हत्याकांड की जांच को छुपाने में बड़ा रोल प्रिंसिपल का रहा है। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। ममता सरकार को सुप्रीम फटकार, गुस्सा जबरदस्त, सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई, जिसका जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने बताया कि रात 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर वारदात के इतने घंटों बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों एफआईआर दर्ज होने में इतनी देरी की गई। ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराता। बंगाल सरकार की तरफ से सिब्बल साहब ने बोला कि 7,000 लोग आ गए थे इसलिए पुलिस भाग गई। तो सवाल ये बनता है कि 7,000 लोग एकाएक आए कैसे? 500 लोगों का ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के लिए कम से कम 1 हफ्ते मेहनत करनी पड़ती तब 500 लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि ये 7,000 लोग किसके कहने पे आए और वो किसको बचा रहे थे। आखिर ये 7,000 लोग जो आए जिन्होंने पीटना शुरू किया। एक तरफ जहां कोलकाता कांड का मामला देश भर में इतना गरमाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस की युवराज का एक शर्मनाक बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कोलकाता कांड पर किए गए सवाल पर इसे डिस्ट्रैक्शन बता दिया। राहुल के बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। इस पर सुप्रीम कोर्ट तक मजबूर हो जाता है कहने के लिए, हाई कोर्ट, माता पिता। तो राहुल गांधी कहते हैं मैंने एक ट्वीट कर दिया है, मैंने बोल दिया है जो बोल दिया, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। क्या बेटी के लिए न्याय डिस्ट्रैक्शन का विषय है? राहुल गांधी जी वही है ना जो संविधान बचाओ की बात करते हैं। राहुल गांधी रायबरेली में थे, अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात करने गए थे, लेकिन सवाल ये कि बंगाल पर चुप्पी, लेकिन यूपी के रायबरेली पहुंच रहे हैं। ये क्या कोई राजनीतिक एजेंडा है? क्योंकि यूपी में 10 सीट पर उपचुनाव होने हैं। उधर मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी की निर्ममता पर बीजेपी का हमला जारी है। वो दंगाई इनके थे, पुलिस इनकी थी। 12 बजे 1 बजे रात में, इसलिए ममता दीदी
आपको तो दीदी कहने में शर्म महसूस हो। तो इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। आज कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। पुलिस लगातार इन सभी लोगों को खदेड़ रहे, पुलिस लगातार लोगों को जो है वो खदेड़ रहे और लोगों को यहाँ से जाने के लिए साफ तौर पर बोला जा रहा है। जो पुलिस 14 तारीख रात को आरजीकर में हुई गुंडों की आक्रमण को नहीं रोक सकता, वो एक मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर में लाठी बरसा करके ऐसे खून बहा रही है। वो बहन का बलात्कार हो रहा था, खून हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा एबीवीपी मैदान नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज फिर कोलकाता में ममता बनर्जी की पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आज महाभारत उन सवालों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी देरी से एफआईआर क्यों की गई? उपद्रवी भीड़ को क्राइम सीन्स की छेड़छाड़ कैसे करने दी गई? और अगर पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम है तो क्या हर जगह सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी की प्रवक्ता भारती घोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी जुड़ रहे हैं। तौसीफ खान टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही बताऊं कि डॉक्टर एलसी गुप्ता फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत डीजीपी सर के जुड़ गए हमारे साथ। ये बहुत आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मैं सबसे पहले अश्विनी दुबे जी और डॉक्टर विक्रम सिंह के साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ममता बनर्जी की सरकार और कार्यप्रणाली पर, मैं पहले अश्विनी जी अगर आपसे पूछूं, जब कोर्ट ने कहा, ठीक है, मैं डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जा रही हूं। डीजीपी सर, जब कोर्ट ने आज ये तस्वीरें आई, आज कोर्ट ने कहा कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आज ही के दिन फिर से ये तस्वीरें आ गई जब प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस उन्हें दौड़ाकर पीट रही थी। ये गुस्सा देश भर में है, इसीलिए कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, इसीलिए उन्होंने संज्ञान लिया। लेकिन उसके बावजूद ये लाठियां भांजने का क्रम जारी है। डीजीपी सर। सुचरिता जी, ये न्यायालय की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश और आदेश पारित किए और उसके बाद इस तरीके से लाठी भांजना, इसका कोई औचित्य नहीं है। दरअसल उनको इतना छुपाना है, इतने अपकृत्य और इतनी इलीगैलिटीज हुई हैं, उनको छुपाना है। यहाँ लाठी बांधो मैदान में और बाद में अगर कोई आवाज उठाए तो उसको नोटिस भेज दो। इस तरीके का अगर आप देखें, इतना आपका लंबा अनुभव है, क्या आपने कभी ऐसा देखा था कि जो कोई बोल दे उसको नोटिस तो आप दे दीजिए? बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, उसके बावजूद इस बेशर्मी के साथ पुलिस लाठी बांध रही है। सुचरिता जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये लाठी तब कहाँ चली गई थी जब मेडिकल कॉलेज के ऊपर चढ़ाई करके जो वहां पर खलतमल तोड़ फोड़ क्रिकेट बैट लेकर के प्रदर्शन करके आ गए थे, तब आपने